नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में कि लाल किताब में ग्रहों की दृष्टियाँ कैसी बताई गई हैं। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। लाल किताब में ग्रहों की दृष्टियाँ कैसी बताई गई है। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, इसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ग्रहों की दृष्टि से क्या मतलब होता है, आप ये मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। इससे आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में एक पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ग्रहों की दृष्टियों से क्या मतलब होता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि ग्रहों की दृष्टियाँ कैसी बताई गई हैं लाल किताब में। तो दोस्तों, लाल किताब पद्धति में ग्रहों या घरों की दृष्टियाँ, भावों की दृष्टियाँ, ये वैदिक ज्योतिष के जो दृष्टि के सिद्धांत हैं उनसे अलग है। जैसे दोस्तों, लाल किताब में लिखा है, एक सात घर चौथे दसवें पूर्ण दृष्टि होती है, 5 नौवें और 3 11 आधी नज़र ही रहती है, 8 छठे 2 बैठे 12 नज़र चौथाई करते हैं, केतु राहु और बुध की नाली लेखा जुदा ही रखते हैं। दोस्तों, ये जो श्लोक है, लाल किताब का ये श्लोक है, इसमें दृष्टि की शक्ति की मात्रा के बारे में बताया गया है कि दृष्टि की शक्ति की मात्रा कितनी है। अब दोस्तों, इसको लाल किताब में पंडित जी ने एक टेबल के माध्यम से समझाया है। आपको एक टेबल ये नज़र आ रही है, कुंडली नज़र आ रही है। दोस्तों, इस कुंडली को दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दोस्तों दिखेगा कि इसमें कुछ तीरों के निशान बने हुए हैं। तो अब इन तीरों के निशान क्या हैं दोस्तों, इनसे क्या मतलब है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखें तो इसमें ये जो तीरों के निशान हैं, किसी खास घरों से शुरू होकर किसी खास घरों में जाकर ख़त्म होते हैं। अब दोस्तों, तीर से मिले हुए घरों का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक तीर किसी एक घर से शुरू हो रहा है और दूसरे घर में जाकर ख़त्म हो रहा है, तो इससे ये घर मिल जाते हैं। तो तीर से मिले हुए घरों का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस घर से तीर शुरू होता है वहाँ बैठे हुए ग्रह का, चाहे ये जन्म कुंडली में ऐसा हो या वर्षफल में ऐसा हो, तो उस ग्रह का असर उस घर में बैठे हुए ग्रह के असर में मिल सकता है, जहाँ पहुंचकर वो तीर ख़त्म होता है। जैसे दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप इसमें देखेंगे कि अब आप इस कुंडली को देखें दोस्तों, तो इसमें क्या है कि खाना नंबर 3 से, थर्ड हाउस से एक तीर दोस्तों खाना नंबर 11 में और दूसरा खाना नंबर 9 में जाकर ख़त्म होता है। जिसका मतलब ये होता है दोस्तों कि खाना नंबर 3 में, थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का असर खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9, इन दोनों ही घरों में बैठे हुए ग्रहों के असरों में जाकर मिला करता है। अब दोस्तों, अगर तीर शुरू होने वाले घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो कि इस ग्रह का दोस्त हो, जहाँ जाकर वो तीर ख़त्म होता है, तो तीर ख़त्म होने वाले घर में बैठे हुए ग्रह का असर और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों तीर शुरू होने वाले घर का ग्रह, मतलब जिस घर से तीर शुरू हो रहा है उस घर में बैठा हुआ जो ग्रह है, वो तीर ख़त्म होने वाले घर, मतलब तीर ख़त्म होने वाला जो घर है उसमें जो ग्रह बैठा है उसका दुश्मन होता है, तो तीर ख़त्म होने वाले घर के ग्रह का असर, और जहाँ ये तीर जाकर ख़त्म होता है उस घर में जो ग्रह बैठा है उस घर के ग्रह का असर ख़राब हो जाता है।
दोस्तों एक बात याद रखने वाली है कि तीर शुरू होने वाले घर का जो ग्रह है वो तीर ख़त्म होने वाले घर के ग्रह के असर को अच्छा कर देता है या बुरा कर देता है। लेकिन तीर ख़त्म होने वाले घर के ग्रह का तीर शुरू होने वाले घर के ग्रह के असर में कोई भी दखल नहीं हुआ करता, उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों इससे एक बात क्लियर होती है कि जो पहला घर है, पहला घर देखता है दोस्तों, अब आप इसमें देखेंगे कि पहले घर से तीर शुरू हुआ और वो 7वें घर में जाकर ख़त्म हो रहा है। तो पहला घर 100% की दृष्टि से देखता है 7वें घर को। जैसे ये इसमें जो मैंने श्लोक बताया आपको, इसमें बताया कि 1 7 घर चौथे 10वें पूर्ण दृष्टि होती है। पूर्ण दृष्टि मतलब 100% की दृष्टि। अब दोस्तों जो चौथा भाव है, अब देखेंगे आपके चौथे घर से तीर शुरू हो रहा है और वो 10वें घर में जाकर ख़त्म हो रहा है। तो चौथा भाव 100% दृष्टि से देखता है 10वें भाव को। अब दोस्तों तीसरा भाव 50% दृष्टि से देखता है नवम और एकादश भाव को। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब 5वां भाव 50% दृष्टि से देखता है 9वें भाव को। अब देखें दोस्तों कि 5वें घर से तीर शुरू हो रहा है और 9वें घर में जाकर ख़त्म हो रहा है। तो ये है 50% की दृष्टि। अब दूसरा भाव 25% की दृष्टि से देखता है 6ठे भाव को। तो दूसरे घर से तीर शुरू हो रहा है और वो 6ठे घर में जाकर ख़त्म हो रहा है। तो दूसरा भाव 25% की दृष्टि से देखता है 6ठे भाव को। मतलब दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह 6ठे घर में बैठे हुए ग्रह को 25% की दृष्टि से देखता है। अब दोस्तों छठा भाव 25% की दृष्टि से देखता है 12वें भाव को। ऐसे ही 8वां भाव 25% की दृष्टि से देखता है 12वें भाव को। दोस्तों अब ये जो कंडीशंस हैं 100%, 50%, 25%, इनके बारे में मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 100% की जो दृष्टि है, 100% की दृष्टि की हालत में दो ग्रह एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं या एक ही हो जाते हैं या मिल जाते हैं। दोस्तों दूसरी कंडीशन है कि 50% की दृष्टि होने पर दो ग्रहों के बीच का फासला आधा हो जाता है या दोनों की आधी ताकत आपस में मिल जाती है। ऐसी दोस्तों तीसरी कंडीशन जो है 25% की दृष्टि होने पर दो ग्रहों के बीच का जो फासला है 3/4 हो जाता है और सिर्फ 1/4 ताकत ही इनकी आपस में मिल पाती है। तो दोस्तों इस तरीके से लाल किताब में ग्रहों की दृष्टियों की ताकत के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।